गैर कानूनी अफराद को बसाकर कौमी सलामती पर मजीद समझौता नहीं करेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने वाजे कर दिया। बरतानवी अखबार में शाया मजमून में लिखा, पाकिस्तान ने गैर कानूनी तारकीन वतन के मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लिया। गुज़श्ता दिहाइयों में आयरलैंड की आबादी के बराबर तारकीन वतन आए, फराख दिली से मुहाजिरीन को संभाला, गैर मुल्कियों को वतन वापसी के कई मौके दिए। गैर कानूनी मुकीम अफराद दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस निकले। ये लोग कारोबार करते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। पाकिस्तान ने अपने अंदरूनी मामलात को दुरुस्त करने का फैसला कर लिया। अफगान बाशिंदों की 40 साल मेहमान नवाजी की, लेकिन आज भी वो हमारे भाई नहीं बन रहे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का कल्लात में तकरीब से खिताब, कहा वादा करता हूँ बलोचिस्तान में अमन लाएंगे, पानी भी देंगे। अपने दौर में सूबों को हुकूक दिए, ये मेरा जुर्म है तो मजीद 24 साल भी जेल काट लूंगा। बलोचिस्तान को ऐसा बनाएंगे जो आज से 10 गुना बेहतर होगा। कोयटा में साबिक विफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की आसिफ जरदारी से मुलाकात, पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल कल आइन की गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब ने खवातीन और अक़लियती नशिस्तों पर दरखास्तें तलब कर ली। सिंध में कोयला है, सुन सुनकर कान पक गए थे। हमने कोयला निकाला और उसे बिजली बना कर दिखाई। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, पूछा क्या वजह है कराची में तरक्याती काम नहीं हुए। पीने का साफ पानी तक मयसर नहीं। शहर कायद में अमन किसने कायम किया, दहशत किसने खत्म की। हमने कराची में 2200 मेगावाट पावर प्लांट कायम किया, ग्रीन लाइन बनाई, लेकिन वोट किसी और को चला जाता है। कराची वालों अपने गिरेबान में झांको, ये अच्छी बात नहीं। चित्राल वालों से पूछूंगा, टनल नवाज शरीफ से बनवाते हो, वोट किसी और को देते हो। नवाज शरीफ का बयान अपने उम्मीदवारों को मुतासिर करने की कोशिश। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का रद्दअमल, कहा हैरान हूँ नवाज शरीफ 50 साल से थर के कोयले के बारे में सुन रहे हैं। थर कोयले की दरियाफ्त 32 साल पहले हुई। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बिजली बनाने के मंसूबे का मुआहदा किया। आसिफ अली जरदारी ने इस मंसूबे पर 2008 में काम शुरू किया। मुस्लिम लीग नून का शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को कराची के इंतखाबी मैदान में उतारने पर गौर। सिंध में MQM, GDA और JUI से मुमकिना सीट एडजस्टमेंट के तहत लीगी इत्तेहादी उम्मीदवारों के चुनाव पर मुशावरत। लाहौर में सिंध से पार्टी टिकट के उम्मीदवारों के इंटरव्यू। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह शरीक। नून लीग सिंध की कयादत भी इजलास में मौजूद। मुस्लिम लीग नून की सिंध के अवाम को मनी बैक गारंटी। एहसन इकबाल ने कहा, सिंध एक बार मुस्लिम लीग नून को मौका दे। पंजाब की तरह तरक्याती काम न किए तो जो सजा होगी कबूल करेंगे। थरकोल मंसूबा मुस्लिम लीग नून ने CPAC में शामिल करवाया और इसे अमली शक्ल दी। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन ने कहा, सिंध के लिए नवाज शरीफ जरूरी है। जल्द शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दौरे पर आएंगे। नून लीग की हुकूमत में डाकू राज और माफिया से निजात मिलेगी। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल बहुत जल्द सिंध का दौरा करने वाले हैं। मरियम नवाज साहबा बहुत जल्द सिंध का दौरा करने लगी हैं और शहबाज शरीफ साहब मशहूर हमारे जनरल सेक्रेटरी के एहसन इकबाल साहब के सिंध का बहुत जल्द दौरा करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर अमन अमान की बात होगी। कराची में अमन अमान होगा, इंटीरियर सिंध में अमन अमान होगा। आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदी तब्दील करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का हल्का बंदी केस में वकील से दिलचस्प मुकालमा।
कहा अगर हम कोई ऑर्डर जारी कर दे तो सिवाय कंफ्यूजन के और क्या होगा। आप चाहते हैं मुझे भी तौहीन अदालत का नोटिस हो जाए, कोई कानून बता दे जिसके तहत हम अब ऑर्डर कर सकते हैं। मीरपुर और बन्नू के सूबाई हलकों से मुतालिक दरखास्तें ज़ेरे समाअत हैं। आम इंतखाबात में 51 दिन रह गए, इलेक्शन कमीशन की सरगर्मियां तेज। रिटर्निंग अफसरों की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी। मुल्क भर में डिवीजनल सतह पर तरबियती सेशन, 859 आरओज और 144 डीआरओज ट्रेनिंग में शरीक। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर कल हलफ उठाएंगे। उम्मीदवार कल से कागजाते नामजदगी हासिल कर सकेंगे। 12,85,85,760 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आदादो शुमार जारी कर दिए। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ से तजावुज। इलेक्शन कमीशन ने ताज़ा तरीन अदादो शुमार जारी कर दिए। पंजाब में सबसे ज्यादा 7 करोड़ 32 लाख से जायद अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिंध में 2 करोड़ 69 लाख से जायद, खैबर पख्तूनख्वा में 2 करोड़ 19 लाख और बलोचिस्तान में 53,71,000 से जायद शहरी अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानूनी या गैर कानूनी, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान पेश। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा, दरख्वास्त गुजारों में से कोई भी तहरीक इंसाफ का रुकन नहीं, दरख्वास्तें मुस्तरद करने की अपील। अकबर एस बाबर के वकील की इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने की इस्तदा, कहा हमने तमाम सबूत दे दिए, अब सिर्फ फैसले का इंतजार। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फौरी जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार के वकील को जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन भी चैलेंज करने की हिदायत। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बुशरा बीबी निकाह केस की समाअत। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल की साबिक चेयरमैन पीटीआई को पेश करने से माजरत। मौक़िफ़ इख्तियार किया, मुलजिम साबिक वजीर आजम को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अदालत ने आइंदा समाअत जेल में करने का हुक्म दे दिया। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। केस की आइंदा समाअत 22 दिसंबर को होगी। फवाद चौधरी आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। अहलिया हिबा फवाद ने हल्के में कैंपेन शुरू कर दी। साबिक विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की एंटी करप्शन केस में जमानत मंजूर। रावलपिंडी की खुसूसी अदालत का फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म। अदालत की 2 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में जिंदगी मुंजमद। दस्तौर में पारा -16 डिग्री तक गिर गया। कलात में दर्जा हरारत -5, कोयटा में -3 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी ठंडी हवाओं का राज। अमीर कुवैत नवाफ अल अहमद अस-सबा के इंतकाल पर पाकिस्तान में एक रोजा सोग। कौमी परचम सरनिगू। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कुवैत रवाना। शाही खानदान, हुकूमत अवाम से इजहार ताज़ियत करेंगे। कराची में कुवैती काउंसिल खाने ने मरहूम अमीर के लिए ताज़ियती किताब रख दी। कराची एक्सपो सेंटर में 18वें आलमी मेले का आखिरी रोज 330 स्टॉल्स पर कारीन के ज़ौक़ के मुताबिक हर शोबे से मुतालिक कुतब मौजूद। नामवर अदीब अनवर मकसूद आज मेले में शिरकत करेंगे।